हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टमाटर प्लांट से ढेर सारे फल फूल कैसे पाएँ और सर्दियों में हमारा जो प्लांट है वो फल फूलों से कैसे भरा रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब इंडिया बेस्ट गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो टमाटर का प्लांट है, इस पर काफ़ी मात्रा में टमाटर फल आए हुए हैं, जो कि मैं आपको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। और मैंने इन कच्चे टमाटरों को तोड़ के सब्जी के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। और यदि गाइस आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में या बगीचे में टमाटर प्लांट उगाए हुए हैं और इन पर फल फूल आने के बहुत ही कम चांस है, तो उसके लिए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा बेस्ट फर्टिलाइज़र भी बना के दिखाऊंगी, जिसे डालने से आपका जो टमाटर का प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में फल फूलों से लद जाएगा। तो गाइस, आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर टमाटर फलों को तोड़ करके भी तैयार कर लिया है। और आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि इस पर काफ़ी मात्रा में फल आए हुए हैं और छोटे छोटे फल भी निकले हुए हैं। और पौधा अच्छी तरीके से फलों से भी भरा हुआ है और ग्रीन एवं हेल्थी होने के साथ साथ काफ़ी मात्रा में ग्रोथ भी करने लग रहा है। और गाइस, इस पर छोटे छोटे फल भी काफ़ी मात्रा में यानी अत्यधिक संख्या में बने हुए हैं। और जैसे ही हमारे पौधे की जो डालियाँ हैं वो बढ़ने के साथ साथ काफ़ी मात्रा में फल आते जा रहे हैं। यदि गाइस इस फर्टिलाइज़र का एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी प्लांट इसी तरह काफ़ी मात्रा में फलों से लद जाएगा। तो गाइस, ऑनियन के छिलकों के फर्टिलाइज़र बनाने से होता क्या है कि हमारे प्लांट में जो रुकावट वगैरह आ जाती है वो भी सर्दियों में शुरू हो जाती है। और आपको सामने मैंने वीडियो में बताया था, वो टमाटर प्लांट है वो उसी तरह फल आपके जो टमाटर प्लांट है उस पर लगने लगेंगे। और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से आपके जो टमाटर प्लांट पर काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े साइज़ के टमाटर फल आने लगेंगे, तो आप अचार वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने अपने टमाटर प्लांट से इतने ढेर सारे टमाटर फल तोड़ के भी तैयार कर लिए हैं और मैं इनका अचार भी बना के तैयार करने वाली हूँ। जो कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरे टमाटर प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े साइज़ के बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने फर्टिलाइज़र के बारे में कि कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसे डालने से हमारा जो टमाटर प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में फलों से लद जाए। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ऑनियन के छिलकों को इस्तेमाल किया हुआ है, ना कि मैंने प्याज को। तो गाइस, इस ऑनियन के छिलकों को छील करके अच्छी प्रकार से तैयार कर लिया है और इस पानी में डाल करके तैयार करूँगी। और गाइस, मैंने यहाँ पर बर्तन में आधा लीटर पानी लिया हुआ है। और जैसा कि गाइस आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ऑनियन के छिलकों को भी इस पानी में अच्छी प्रकार से डाल करके तैयार कर दिया है। और अपने हाथ की सहायता से इस प्रकार डुबो दिया है कि हमारे जो ऑनियन के छिलके हैं वो ऊपर ना रह जाएं, यानी पानी में दब जाएंगे, डूब जाएंगे, तो अच्छी प्रकार से घुल मिल करके मिक्स हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, हम इसे कम से कम 24 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि हमारे लिए फर्टिलाइज़र बन जाए और घुल मिल कर अच्छी प्रकार से जो छिलके हैं प्याज के वो मिक्स हो जाएं। तो जैसा कि गाइस आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि हमने जो 24 घंटे पहले फर्टिलाइज़र बनाया था वो अच्छी प्रकार से बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं अपनी नराई गुड़ाई के बारे में कि हमें अपने पौधे की गुड़ाई कम से कम 1 से 1.5 इंच की गहराई में कर लेनी है। और अच्छी प्रकार से गुड़ाई करने के बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र है उसको लेकर अपनी पौधे की रूट्सों में डाल देना है। और गाइस, अपने पौधे की रूट्सों में डाल देंगे तो हमारा जो टमाटर प्लांट है वो अच्छी तरीके से फलों से लद जाएगा और काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े साइज़ के फल भी देने लगेगा। तो आप अपने टमाटर प्लांट से अचार वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जी के लिए भी काफ़ी टमाटर पाएंगे इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो अपने प्लांट में। और गाइस, सर्दियों में अपने पौधे की अक्सर कर रुकावट आ जाती है, तो रुकावट भी नहीं आएगी। और गाइस, अब बात कर लेते हैं नराई गुड़ाई के बारे में कि अपने पौधे की हमें महीने में 1-2 बार नराई गुड़ाई अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पौधे की रूट्सों में जो उपजाऊ घास होती है वो हमारे पौधे के पोषणों को खींचती रहती है। और पौधे पर फल आने की बजाय पौधे की जो घास होती है वो ही पोषकों को खींचती रहती है। उस पौधे पर फल नहीं बन पाते हैं, फल ना बनने की वजह घास में ही उसके पोषक जाते रहते हैं। तो हमें अपने पौधे की नराई गुड़ाई अवश्य कर देना चाहिए। और नराई गुड़ाई करने से अक्सर होता क्या है कि हमारे पौधे की जो जड़ों होती है वो मजबूत बनी रहती हैं और जड़ भी मजबूत बनी रहती हैं और प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करता रहता है। यदि जड़ मजबूत बनेंगी तो प्लांट पर अच्छी मात्रा में फल और फूल भी बनने लगेंगे। तो गैस, इतना काम कर लेंगे तो हमारा जो टमाटर प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में फल फूलों से भरा रहेगा। और गैस, आपको एक बार इस फर्टिलाइज़र का अवश्य इस्तेमाल करना है ताकि हमारा जो टमाटर प्लांट है वो अच्छी तरीके से फल फूलों से भरा रहे। तो गैस, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताना ज़रूर। तो गैस, फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।